नमस्कार। अब हम जानेंगे कि नायिका भेद में उसके संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं। वैसे तो काफी ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे मतीराम जी का रसराज, भानुदत्त जी का रसमंजरी, रसविलास जो देव जी ने लिखा है, रस प्रबोध जो रसलीन जी ने लिखा है, एवं बिहारीलाल भट्ट जी ने साहित्य सागर लिखा है। साहित्य लहरी जो सूरदास जी ने लिखा है, रसमंजरी नंददास जी ने लिखा है। वैसे अनेक ग्रंथ नायिका भेद संबंधित ग्रंथ हैं। हिंदी में नायिका भेद संबंधित ग्रंथों की संख्या 200 से भी अधिक है, किंतु इनमें से अधिकांश अप्रकाशित हैं और कुछ कुछ ग्रंथ प्रकाशित किए गए हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथों में मतीराम जी का रसराज तथा पद्माकर जी का जगद्विनोद अग्रणीय है। जगद्विनोद ग्रंथ एवं रसराज ग्रंथ, यह दोनों ग्रंथ बहुत ही उपयोगी है। इन ग्रंथों में प्रायः भानुदत्त जी की रसमंजरी का ही अनुसरण किया गया है। परिस्थिति भेद वर्गीकरण में आगत पतिका नाम का एक 10वां भेद जोड़ा गया है, जिसे हिंदी के अधिकांश लेखकों ने न आरंभ से ही स्वीकार किया है। रहीम जी का बरवई नायिका भेद, इसमें भी बरवई छंद की मधुरता के कारण बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ। अन्य प्रारंभिक ग्रंथों के हित तरंगिणी जो ईस्वी सन 1541 में कृपाराम जी के द्वारा लिखा गया। ईस्वी सन 1550 में लगभग यह ग्रंथ लिखा गया जो सूरदास जी ने लिखा है और इसका नाम है साहित्य लहरी। वैसे ही लगभग 1566 में रसमंजरी ग्रंथ नंददास जी के द्वारा लिखा गया। केशवदास जी के द्वारा ईस्वी सन 1591 में रसिक प्रिया यह ग्रंथ लिखा गया और सुंदर जी के द्वारा ईस्वी सन 1631 में सुंदर श्रृंगार यह ग्रंथ लिखा गया है। तोष जी के द्वारा सुधा निधि ईस्वी सन 1634 में लिखा गया और चिंतामणि जी के द्वारा 1650 में कविकुल कल्पतरु नाम का ग्रंथ लिखा गया। वैसे अनेक ग्रंथ नायिका भेद को दर्शाने के लिए लिखे गए हैं। भाषा भूषण यह ग्रंथ जसवंत सिंह जी ने 1656 में लिखा है। नाम विशेष रूप से यह उल्लेखनीय है। कई लेखकों के द्वारा अपनी मौलिक देन के कारण यह कुमार मणि शास्त्री जी का रसिक रसाल ग्रंथ ईस्वी सन 1719 में लिखा गया। देव जी ने रसविलास ग्रंथ 1726 में लिखा और सुख सागर तरंग यह ग्रंथ ईस्वी सन 1719 में ही लिखा है। देव जी के द्वारा 1726 में रसविलास करके एक ग्रंथ लिखा गया और 1767 में एक अन्य ग्रंथ सुख सागर तरंग लिखा गया। वैसे ही
रसलीन जी के द्वारा ईस्वी सन 1742 में रस प्रबोध यह ग्रंथ लिखा गया तथा श्रृंगार निर्णय नाम का ग्रंथ ईस्वी सन 1750 में भिखारी दास जी के द्वारा लिखा गया। अधिक महत्वपूर्ण है कि नायिका भेद के क्षेत्र में आधुनिक काल में हरि औध जी ने रस कलश ईस्वी सन 1931 में लिखा है। बिहारी भट्ट जी के द्वारा साहित्य सागर 1937 में लिखा गया और प्रभुदयाल मित्तल जी ने ब्रज भाषा साहित्य का नायिका भेद ईस्वी सन 1938 में लिखा। यह बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। कृपाराम जी की हित तरंगिणी यद्यपि हिंदी में नायिका भेद का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है, फिर भी इसमें विषय का विवेचन बड़े विस्तार से किया गया है। इस ग्रंथ की कुछ मौलिक उद्भावनाएं हैं। उद्भावनाएं ऐसी हैं कि जिसमें प्रथम ऊढ़ा यानी परप्रिया, परविवाहिता जिसे कहा जाता है। दूसरा है लक्षिता, इसमें 3 प्रभेद बताए गए हैं। तीसरा है स्वकीया, जिसमें ज्येष्ठा, समहिता यानी कि नया भेद और कनिष्ठा। सूरदास जी की साहित्य लहरी कूट शैली की रचना है। इसका प्रत्येक पद प्रायः किसी एक अलंकार तथा किसी एक नायिका का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में सामान्य को मान्यता नहीं दी गई। नंददास जी की रसमंजरी की अपनी विशेषताएं हैं। इसमें सामान्य का कथन तो है, किंतु उसे कोई महत्व प्रदान नहीं किया गया। इसमें नायिकाओं की परिभाषाएं इतनी विस्तृत है कि व्यर्ण नायिका का चित्र सहित प्रस्तुति की गई है और उदाहरणों का अभाव नहीं खटकता। केशवदास जी ने अपनी रसिक प्रिया नाम का ग्रंथ, उसमें सामान्य का उल्लेख मात्र किया है, उसकी परिभाषा तक नहीं दी। उन्होंने विश्वनाथ और रूप गोस्वामी के अनुकरण पर मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा के प्रभेद किए हैं। अभिसारिका के अंतर्गत प्रेमाभिसारिका, गर्वाभिसारिका तथा कामाभिसारिका का उल्लेख किया गया है तथा परिस्थिति भेदों में से प्रत्येक के प्रकाश एवं प्रच्छन्न नाम के प्रभेद किए गए हैं। कौकुक के काम शास्त्र संबंधी ग्रंथ रति रहस्य के आधार पर नायिका के 4 प्रकार दिए गए हैं, 4 भेद बताए गए हैं, जिसमें पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी तथा हस्तिनी भेदों का भी उल्लेख हुआ है। इन कृपाराम जी की हित तरंगिणी, इसमें हमने देखा नायिका भेद को कैसे दिखाया गया है। अब हम देखेंगे कि श्रृंगार सुंदर, सुंदर श्रृंगार, यह ग्रंथ के अन्य वर्गीकरण प्रायः रसराज के समान है। तोष जी ने सुधा निधि में अनेक मौलिक वर्गीकरणों का उल्लेख किया है, जिसमें परकीया, दृष्टि ज्येष्ठा, आसाध्या, साध्या, जिसमें आसाध्या के 5 प्रभेद किए गए हैं, साध्या के 4 प्रभेद हैं।
दूसरा है परकिया, उद्दुद्धा और उद्दोदिता। तीसरा है लक्षिता, जिसमें 2 प्रभेद हैं। चौथा है नायिका, कामवती, अनुरागिनी, प्रेम अशक्का यानी कि मानवती आदि के अतिरिक्त। पांचवा है अभिसारिका यानी कि पावसाभिसारिका अतिरिक्त प्रभेद। चिंतामणि जी ने कविकुल कल्पतरु के ग्रंथ में मुग्धा तथा प्रगल्भा के प्रभेद किए हैं। जसवंत सिंह जी का भाषा भूषण, जिसमें आपने लाघव के कारण विद्यार्थियों का कंठहार रहा है, इसमें विभिन्न नायिकाओं की केवल परिभाषाएं ही दी गई हैं। अलंकार ग्रंथ के रूप में इसका विशेष मान है। कुमारमणि शास्त्री जी ने रसिक रसाल यह ग्रंथ में केवल नवीन भेद प्रभेदों का उल्लेख नहीं किया, पुराने भेदों में नई संबंध भी स्थापित किए हैं। उनकी प्रमुख मौलिक स्थापनाएं इस प्रकार हैं। स्वकीय यानी कि पतिव्रता, साधारण। दूसरा मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा के प्रभेद। तीसरा परकिया के भेदोपभेदों का पुनर्गठन तथा साहसी का नाम के नए भेद का उल्लेख। चौथा सामान्य के 3 प्रभेद। पांचवा यह एक अलग प्रकार है जिसमें स्वाधीन पतिका के अंतर्गत प्रेम गर्विता आदि का तथा खंडिता के अंतर्गत धीरा, अधीरा, धीराधीरा, मानवती, अन्य संभोग दुखिता आदि का उल्लेख किया गया है। छठा है अन्य परिस्थिति भेदों के अंतर्गत नवीन प्रभेदों का उल्लेख तो उन्होंने किया ही है, साथ ही अनेक प्रकार से अपनी बहुमुखी मौलिकता का भी परिचय दिया है। रसविलास ग्रंथ में उन्होंने पद, जाति तथा प्रांतीयता के आधार पर नायिकाओं का वर्णन किया है, जो चित्रोपमता एवं सूक्ष्मदर्शिता की दृष्टियों से अद्वितीय है। सुख सागर तरंग यह ग्रंथ का अंश भेद प्रसिद्ध है, जिसमें अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन किया गया है और अलग अलग अवस्थाओं को नाम भी दिया गया है, जैसे कि 7 वर्ष की अवस्था तक देवी, 7 से 14 वर्ष की अवस्था तक देव गंधर्वी, 14 से 21 वर्ष की अवस्था तक गंधर्वी, उसके बाद 21 से 28 वर्ष की अवस्था तक गंधर्व मानुषी, 28 से 35 वर्ष की अवस्था तक मानुषी, उसके बाद गंधर्वी के अंतर्गत अर्थात 10.5 से 24.5 वर्ष तक की अवस्था के बीच में मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा के 13 प्रभेदों से प्रत्येक की आयु सीमा निर्धारित की गई है। नायिका भेद का सर्वाधिक विस्तार रसलीन के रस प्रबोध ग्रंथ में उपलब्ध होता है। उनकी प्रमुख मौलिक उपलब्धियां इस प्रकार से हैं। प्रथम है मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा के अनेक प्रभेद। अब हम
दूसरे प्रकार के बारे में जानेंगे। दूसरी है पति दुखिता, जिसके प्रकार में हम यह कह सकते हैं कि दूसरे प्रकार का विवरण करते हुए पति दुखिता में यह स्वकीय, जिसमें मूढ़ पति दुखिता, बाल एवं वृद्ध। तीसरी है परकीय, अद्भुतता, अद्भुतता, जिसका अर्थ है तोष के अद्भुतता तथा अद्भुतता भेदों से अभिन्न। चौथी है परकीय, जिसका समावेश होता है असाध्य, सुख साध्य, जिसमें प्रथम के 5 तथा द्वितीय के 8 प्रभेद। पांचवी है स्वकीय तथा परकीय, जिसमें कामवती, अनुरागिनी, प्रेम अशक्ता। छठा है सामान्य, उसके 4 प्रभेद। सातवां है अनेक परिस्थिति भेदों के प्रभेद। और 8वां है सुख सागर तरंग के आधार पर विभिन्न नायिकाओं की आयु सीमा का निर्धारण। अब हम जानेंगे श्रृंगार निर्णय। यह ग्रंथ में भिखारी दास जी ने यह कहा है कि अपने तोष तथा रसलीन की अनेक मान्यताओं को उन्होंने दोहराया है। अन्य संभोग दुखिता का विप्रलब्धा के अंतर्गत रखकर उन्होंने अपनी मौलिक सूझ का परिचय भी दिया है। अब हम आधुनिक काल में लेखकों ने इसके बारे में क्या सोचा है यह देखेंगे। तो आधुनिक काल में लेखकों में हरि औध ने अपनी मौलिकता उत्तमा तथा मध्यमा के उपभेदों में दिखाई है। उनके रस कलश में इन भेदों का प्रथम बार विभाजन किया गया है, जो इस प्रकार है। प्रथम है उत्तमा, जिसमें पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, देश प्रेमिका, जन्मभूमि प्रेमिका, निजतानुरागिनी, लोक सेविका तथा धर्म प्रेमिका का समावेश होता है। दूसरी है मध्यमा, जिसमें व्यंग्याविदग्धा तथा मर्म पीड़िता का समावेश होता है। अब बिहारी लाल भट्ट जी ने परिस्थिति भेदों के संबंध में कुमारमणि शास्त्री जी की मान्यताएं प्रायः स्वीकार कर ली हैं। उनके साहित्य सागर में धीरा, अधीरा तथा धीरा धीरा भेदों का संबंध केवल कनिष्ठा से माना गया है। प्रभुदयाल मित्तल ने नायिका भेद विषय का पूर्ण विवेचन करने के पश्चात भी भानुदत्त, मतीराम, पद्माकर आदि द्वारा स्वीकृत वर्गीकरण को ही मान्यता प्रदान की है। ऐसे नायिका भेद के अनेक ग्रंथ का विवरण हमने यह अंक में देखा। अब हम आगे देखेंगे कि हर एक नायिका में क्या क्या भेदों का समावेश होता है।